नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम एक आज बहुत ही ट्रेंडिंग लेटर के बारे में बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसका सब्जेक्ट था प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना। इसके रेफरेंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 अगस्त 2022 को एक लेटर लिखा था, ठीक है, इस सब्जेक्ट के ऊपर, एंड विच वॉज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड डाटा of ECOs, SSCOs, regular commissioned officers, PBORs, civilians, ठीक है, who actively participated in 1965 and 1971 war and was awarded with Samar Seva Star Medal, पूर्वी स्टार मेडल, पश्चिमी स्टार मेडल्स। ठीक है, तो इसके 3 अगस्त 2022 के बाद इसका कोई इनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मे बी उनके पास डाटा नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद दोबारा से दिस मिनिस्ट्री वाइड MOD ID डेटेड 18 अगस्त 2022 को अगेन उन्होंने फॉरवर्ड किया। इसको आप रिमाइंडर कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि सम रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, PBR एसोसिएशंस फॉर प्रोवाइडिंग कमेंट्स इन रिस्पॉन्स। इन्होंने कहा कि मेरे को हम लोगों को काफ़ी सम रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स एंड PBRs और एसोसिएशन की तरफ से आ रहे हैं, आप इनका कुछ हमें डाटा भेजिए ताकि हम इनको जो भी वन टाइम पेमेंट है वो हम क्रेडिट कर सकें। और ये दोनों लेटर तीनों सेनाओं के दिए थे, 3 अगस्त 2022 को भी गए हैं और 18 अगस्त 2022 को भी एज ए रिमाइंडर इनके पास भेजा गया। देन आफ्टर ये जो आर्मी ने रिप्लाई किया था इनको 26/9/2022 को, ठीक है, जिन्होंने फिर इन्होंने रिप्लाई किया था आर्मी हेडक्वार्टर्स ने, ये इनके लेटर का नाम है, जिन्होंने मैं स्टेट किया था that the data of PBRs, regular commissioned officers, civilians, personnel with their spouse who actively participated in 1965 and 1971 war is not available at the entire army during the 1965 and 1971 wars। तो इन्होंने कहा था हमारे पास इनका कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम ये डाटा भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट देखते हैं। फिर इन्होंने लिखा है in this regard it is intimated that department is in respect of many representation from the PBRs and regular commissioned officers demanding the benefits। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास काफ़ी मेल्स और रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं PBRs एंड रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स की तरफ से, जो कि डिमांड कर रहे हैं बेनिफिट्स युद्ध सम्मान योजना। ठीक है, हेंस PBRs एंड रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स डू एग्जिस्ट। वो तो हैं, उनका डाटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो हैं और उनके ये चीज़ उनको मिलनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने 3rd पॉइंट पर लिखा है दिस पॉइंट is of the view that one proposal for grant of one time payment of ₹15 lakh under Youth Samman Yojana, emergency commissioned officers, short service commissioned officers who actively participated in 1965 or 1971 wars and was awarded with Samar Seva Star Medal, Purvi Star Medal, Pashchimi Star Medals is approved। ठीक है, जिनके पास ये मेडल्स होंगे और जिन्होंने ये 2 लड़ाइयाँ लड़ी होंगी वॉर में, ठीक है, पेंशनर्स एंड नॉन पेंशनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेंशनर्स एंड नॉन पेंशनर्स जो भी इन 2 वॉर में पार्टिसिपेट किए होंगे और ये मेडल होंगे जिनके पास, तो उनको ये वन टाइम ग्रांट जो दिया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि हमारे पास ना मुकदमाबाजी हो जाएगी कि हम अगर ECOs को अलग रखते हैं, SSCO को अलग रखते हैं, PBRs को अलग रखते हैं, तो इन्होंने एक वन टाइम पेमेंट ही रख दी 15 लाख रुपए का, ताकि इनके पास लिटिगेशंस ना आए, मतलब केस वगैरह ना कोई करे कि अकॉर्डिंग टू रैंक में हमें कम पैसे क्यों मिले हैं, उनको ज़्यादा क्यों मिले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फर्दर JAG branch has also advised to include even the personnel in receipt of pension from government organization in the proposal। कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 in view of the army headquarters is requested to provide the detail। ठीक है, इन्होंने 5वें पॉइंट में दोबारा इन्होंने मांगा है। ठीक है, अभी 2 बार इन्होंने भेजा नहीं, एज ए रिमाइंडर इन्होंने ब्रीफ किया कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या क्या चीज़ें हमें रिसीव हो रही हैं, तो इसलिए आप ये सारी चीज़ों को ना आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन हमें प्रोवाइड कीजिए जो भी 1965 और 1971 के वॉर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ऑफ ऑल द पर्सनल विद देयर स्पाउसेस, SSCs, ECOs, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, PBRs एंड सिविलियंस हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन 1965 और 1970 वॉर्स। ठीक है, वही डिटेल उन्होंने मांगी है और ये उनके पास अवार्ड होने चाहिए मेडल्स, जो भी मैंने आपको ऊपर 3 मेडल्स बताए हैं, ये उनके पास मेडल होने चाहिए। द डाटा मे बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा। तो इसके लिए इन्होंने बोला है जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू जो भी एक्स सर्विसमैन या वॉर विडोज या जिनके जो भी इसमें एलिजिबल हैं उनका ये एक परफॉर्मा दिया हुआ है, उस परफॉर्मे को आपको रोज जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के
थ्रू साइन करवा के आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और ये इन्होंने इनक्लोज किया हुआ है, इसका सैंपल भी आपको मैं नेक्स्ट 1 में आपको दिखा दूंगा। और ये देखिए, ये जो है ये सिग्नेचर हुआ है इनका 29 मई 2024 को, ठीक है, 29 मई 2024 को किया है। और ये देखो, कॉपी टू नेवल हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, ये सबको गया हुआ है। ये तीसरा रिमाइंडर था। तो चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो कहानी है 2022 से शुरू हुई है और अभी तक ये चल रही है। टिल नॉट अप्रूव्ड बट है ये अथेंटिक और हो जाएगा अप्रूवल। अभी इसके बाद हम बात करते हैं जो कि प्रोफॉर्मा है, ठीक है। कौन सा प्रोफॉर्मा आपको साथ में अटैच करके भेजना है, ये देखिए, प्रोफॉर्मा फॉर फॉरवर्डिंग नेम्स थ्रू जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड, जिसमें सीरियल नंबर 1 पे आएगा पर्सनल नंबर, नेम, रैंक नंबर, जो भी आपका नाम, सर्विस नंबर और रैंक, किस रैंक से आप रिटायर्ड हुए हैं, क्या आपकी एज है, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस में एड्रेस है वो उस एड्रेस को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डालना है आपको। एरिया ऑफ लैंड पोजेस्ड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्लैट प्लॉट, इसमें आपके पास कितनी जगह है, प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो सारी इसमें आपको फिलअप करनी है। तो आपके पास कुछ है इसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स तो आप अटैच भी कर सकते हैं। तो जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड इसके संदर्भ में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो नेक्स्ट कॉलम है इनकम टैक्स डिटेल्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट के 5 साल का इनकम टैक्स डिटेल आपको इसमें अटैच करना है, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अभी इतना पुराना बंदा होगा तो उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है लिखना है, बट आप लिख दीजिए, ठीक है। कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, जब कुछ भी किसी तरह का भी कोई काम करते हैं वो आप लिख दीजिए। तो प्रेजेंट एंड एनुअल इनकम, तो पेंशन के अलावा कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो या कोई और आमदनी का तरीका हो, ठीक है, वो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में लिखना है। रिमार्क्स में अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो वो लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका कुछ क्लैरिफिकेशन है जो कि आपको मैं अभी बताऊंगा। मैंने कुछ वेबसाइट से रीड आउट करके कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि फेक भी आती हैं, फेक लेटर्स आते हैं वो कि सोशल मीडिया में स्कैटर हो जाते हैं। तो ये देखिए, द लेटर कंटेनिंग प्रपोजल फॉर अवार्ड ऑफ ₹15 लाख टू द सोल्जर्स पार्टिसिपेटिंग इन द इंडो पाक वार ऑफ 1971, में 1965 नहीं लिखा है, तो आई थिंक दोनों ही है इसमें, ठीक है। इज नाउ अवेलेबल इन ऑफिशियल वेबसाइट, अभी अवेलेबल है। पहले कुछ लोगों ने वीडियो डाला था कि ये अवेलेबल नहीं है और समझ रहे कि फेक है, ये अभी फेक नहीं है। इन्होंने कंफर्म किया है कि ऑफिशियल वेबसाइट ये इंडियन आर्मी ऑफिसर्स रिकॉर्ड में ये लेटर अवेलेबल है अंडर आर्मी हेडक्वार्टर्स, ठीक है। एज पर कंटेंट ऑफ द लेटर इट इज इंटरनल कम्युनिकेशन एंड प्रपोजल है, ये अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, अभी ये इंटरनल कम्युनिकेशन एंड प्रपोजल डाला है, नॉट एनी सैंक्शन, ठीक है। इन्होंने क्लियर किया, नॉट एनी सैंक्शन। This website has confirmed that the letter and the proposal is genuine and not fake. It is fact that the nation who get their past heroes can never be do the best of their citizen. India has always honored the war heroes and martyrs with the appropriate honor and awards. According to the letter received in social media recently, military authority has proposed, ठीक है, a sum of ₹15 lakh will be awarded to the participant in of Indo-Pak war in 1965 and 1971 who are not in receipt of any pension. Pensions and non-pensioners दोनों के लिए। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीड आउट करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स लेड डाउन देयर लिव्स इन देयर 2 वार्स, तो काफ़ी हमारे जो सोल्जर्स की जो जाने गई थी, ठीक है, शहीद हुए थे जो भी दोनों वार्स में, ठीक है, इन्होंने कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ। नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड ए वेलफेयर स्कीम फॉर दोज हु सर्वाइव्ड द 1965-1971 वॉर, मेजरली नोन एज वॉर वेटरन्स, ठीक है। जो भी हमारे वॉर वेटरन हैं उनके लिए ये जो स्कीम निकली है, तो आप जो भी इसमें एलिजिबल हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज फिल दैट परफॉर्मा एंड फॉरवर्ड योर नेम्स थ्रू जिला सैनिक बोर्ड एंड राज्य सैनिक बोर्ड। युद्ध सम्मान योजना विल गोइंग टू स्टार्ट टू कमेमोरेट आर ब्रेव हार्ट्स फॉर देयर सर्विस। द अदर पॉपुलर नेम ऑफ स्कीम इज युद्ध सम्मान स्कीम, ठीक है। 1 टाइम फाइनेंशियल लमसम मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, ₹15 lakh will be provided under Youth Samman Yojana to all eligible ex-servicemen / war veterans. Ex-servicemen personnel from any of below mentioned rank is eligible to get financial assistance of ₹15 lakh under Youth Samman Yojana. Regular commissioned officers, short service commissioned officers, emergency commissioned officers, personnel below officer rank. Next. The overview of the scheme. अभी स्कीम का नाम है युद्ध सम्मान योजना, बेनिफिट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹15 lakh, बेनिफिशियरीज एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, एक्स सर्विसमैन ऑफ CAPF, SSB, BSF, AR, असम राइफल्स, CISF, CRPF, ITBP, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट,
तो फर्स्ट पॉइंट इज कॉमन एंड सेकेंडली बात करेंगे हम द मैंडेटरी एलिजिबल कंडीशन यूथ स्कीम इज दैट एक्स सर्विस शुड हैव रेसिपिएंट ऑफ 3 मेडल्स के बारे में आपको मैंने बताया था, वो मेडल्स होने चाहिए। यूथ सम्मान योजना बेनिफिट्स विद आल्सो प्रोवाइडेड टू वॉर वेटरन्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस पर्सनल आल्सो, CAPF वाला भी इसमें एलिजिबल है। इन केस ऑफ डेथ एक्स सर्विसमैन देयर लिविंग स्पाउस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो एक्स सर्विसमैन नहीं है तो उनके जो NO के हैं नेक्स्ट वाइफ नेक्स्ट ऑफ kin कैन अप्लाई अंडर यूथ सम्मान योजना ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूथ सम्मान योजना इज नॉट एक्टिव येट, ये मैं बता चुका हूँ आपको, लॉन्च हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट ए प्रपोजल टू ऑल फोर्सेस टू सबमिट द लिस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इन्होंने लेटर डाला, जो अभी आपको एक मैं सर्कुलर रीड आउट करवाया था उसका एक मेन लेटर है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसमें, कि आप अपना डाटा भेजिए, ठीक है। 1965-71 के जो वॉर है जिन्होंने लड़ा है, वॉर वेटरन्स हैं, उनका नाम भेजिए। फिर नेक्स्ट आता है वंस द वॉर वेटरन लिस्ट रिसीव्ड, जैसे ये वॉर वेटरन्स की लिस्ट जो रिसीव्ड होगी देन आफ्टर ये जो लॉन्च हो जाएगी ये स्कीम, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज फ्रॉम फोर्सेज द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ यूथ सम्मान योजना विल बी स्टार्ट, ठीक है। तो आपको ये डिटेल भेजनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ यूथ सम्मान योजना और टू आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्स सर्विसमैन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर बोर्ड विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है यूथ सम्मान योजना बेनिफिट्स टू CAPF एक्स सर्विसमैन पर्सन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट CAPF वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड विद कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूथ सम्मान योजना कैन कलेक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड। फिर नेक्स्ट करते हैं वे इसमें कौन कौन सी फोर्सेज एलिजिबल हैं। आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्म फोर्सेज हो गई, सेंट्रल आर्म फोर्सेज में होगी बॉर्डर BSF आ जाएगी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स ITBP आ जाएगी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF आ जाएगी, सशस्त्र सीमा बल SSB आ जाएगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF आ जाएगी, असम राइफल्स AR आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू ऑल एक्स सर्विसमैन हु टुक पार्ट इन 1965 और 1970 वॉर अंडर द यूथ सम्मान योजना, ठीक है। के 2 पॉइंट है, वन टाइम फाइनेंशियल वन टाइम रहेगा वो प्रोवाइड की जाएगी, लम सम ऑफ ₹15 लाख विल बी गिवन टू ऑल एलिजिबल एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट तो अभी एक लेटर निकला था, उस लेटर के बारे में हम आपको बताएंगे, जो भी लेटेस्ट लेटर है, ठीक है। ये जो भी लेटर निकला है 8 अगस्त 2024 को, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मैन पावर पॉलिसी एंड प्लानिंग MP 5 सेक्शन में, ठीक है, 8 अगस्त का एक लेटर है। 12681 स्टॉक जर्नल स्टॉक YSY P 1 MP 5B, ये इसका लेटर नंबर एंड डेटेड 8 अगस्त 24, ये इसका जो लेटेस्ट लेटर है। और इन्होंने अभी फॉरवर्ड किया है सभी कमांड्स को, DIAV, कर्नल वेटरन्स, ASB, ECHS, CS डायरेक्टर, ठीक है। भी इन्होंने ये देखिए यहाँ भी प्रपोजल ही डाला है, ठीक है। टिल नाउ 8 अगस्त 24 को भी इन्होंने प्रपोजल ही डाला है, जो कि अभी एक्टिव नहीं हुई है स्कीम, ठीक है, अंडर यूथ सम्मान योजना। प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख, ये इन्होंने 2 लेटर इसके बाद भी डाले हैं, 13 सितंबर 22, 29 मई 24 का तो मैंने आपको बता दिया। ये लेटर मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें अभी दिखा नहीं पाऊंगा आपको। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने लिखा इट इज इंटीमेटेड दैट प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर यूथ सम्मान योजना इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, टिल नॉट अप्रूव्ड, ठीक है, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ। With Department of Ex Servicemen Welfare DSW has sought additional data in respect of all personnel of their spouses, SSCOs, short service commissioned officers, emergency commissioned officers, regular commissioned officers who actively participated in 1965 war and 1971 war. Also awarded with Samar Seva Star Medal, Purvi Star Medal, Pashchimi Star medals. The data is required to be forward. ठीक है, इन्होंने वही चीज़ बोली है जो इन्होंने सर्कुलर में पहले 2 बार डाली थी, कि जो हमने एक फॉर्मा भेजा है उसके अकॉर्डिंगली हमें डिटेल भेजनी है, ठीक है। जो आपको मैंने येलो में हाईलाइट करके दिखाया था वो इसका परफॉर्म है बस, बाकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड आपसे ले लेंगे। थर्ड पॉइंट है इट इज रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड डाटा इंस्पेक्टर ऑफ ऑल पर्सन हू फुलफिल्स द क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वो बंदे इसमें एलिजिबल हैं, मेंशन एट पैरा 2 अबव, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, दोनों वॉर लड़े होने चाहिए और ये 3 मेडल्स होने चाहिए, ठीक है। अगर वो बंदा इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, तो उनके NO के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनवर्ड सबमिशन टू MOD DESW, ये था एक मेन लेटर जो कि सर्कुलेट हो रखा है, तो ये टिल नॉट येट अप्रूव्ड। आई होप कि ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही ब्रीफ ढंग से आपको बताया है। तो जैसे ही ये लेटर अप्रूव्ड होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने जिला सैनिक बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, तो डाउट में कहीं नहीं रहना है। थैंक यू वेरी मच for watching this video and stay tuned here for more videos and updates. Thank you so much.